शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनिदेव को ही दंडाधिकारी का दर्जा प्राप्त है और उन्हें यह वरदान भगवान शिव ने दिया था। शनिदेव बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल और अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव की दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती है। वहीं दूसरी तरह अगर शनिदेव की किसी पर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं तो वह व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। शनिदेव की साढ़े साती और ढैया से लोग बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन यदि आपके कर्म सही हैं तो आपको किसी भी प्रकार का परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्श से फर्श में और फर्श से अर्श में शनिदेव एक पल में ले आते हैं। तो आइए जानते हैं शनिदेव की जन्म की कथा। इस कथा को सुनिएगा, प्रभु का स्मरण कीजिएगा। इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर तभी करिएगा यदि आपको पसंद आती है। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। शनिदेव की जन्म कथा का धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावक यज्ञ से हुआ था, लेकिन स्कंद पुराण में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनिदेव की माता का नाम स्वर्णा भी बताया गया है। तो आइए जानते हैं पूरी कथा। शनिदेव की जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से सूर्यदेव का विवाह हुआ। कुछ जगह पर देव शिल्पी विश्वकर्मा को भी इनका पिता बताया गया है। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी, इससे वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाशती रहती थी। इसी बीच दिन बीतते गए, उनके विवाह को समय बीतता गया और संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया। वैवस्त्र, मनु, यमुना और यमराज, इन तीनों संतानों का नाम पड़ा। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वह कोई उपाय ऐसा करेगी जिससे कि वो सूर्य के तेज को सहन कर सके, लेकिन उसे कोई भी उपाय नहीं समझ में आ रहा था कि वह किस प्रकार से सूर्यदेव के तेज को सहने में सक्षम बनेगी। और उसके बच्चों के पालनों की दिक्कत के लिए भी वह समझ नहीं पा रही थी, और वह साथ ही यह भी चाहती थी कि सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक न लगे। काफी सोच विचार कर संज्ञा ने अपने तप से एक महिला को पैदा किया जिसका नाम स्वर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनको ही छाया भी कहा गया। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देके तप के लिए चली गई, और साथ ही उनको यह निर्देश भी दिया कि यह राज किसी को पता न चले। संज्ञा के स्थान पर स्वर्णा सूर्यदेव के साथ रहने लगी। संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव के तेज से स्वर्णा को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती थी। समय बीतता चला गया और इस बीच स्वर्णा ने भी सूर्यदेव के 3 संतानों को जन्म दिया, जिनका नाम क्रमशः मनु, शनिदेव और भद्रा पड़ा। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो पर उनका रंग काला हो गया। जब सूर्यदेव ने यह देखा तो उनको संदेह हुआ है कि यह उनका पुत्र नहीं है, उनके काले रंग के कारण, और उन्होंने छाया को काफी अपमानित किया। माँ की तप की शक्ति से शनिदेव में भी शक्ति आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव का रंग काला पड़ गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर सूर्यदेव घबरा गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसके पश्चात वह भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं जाके उनका असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। शनिदेव के जन्म से संबंधित इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो पे। धन्यवाद। जय श्री राम।